करने के वजह से। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज? लिस्ट मतलब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ओके, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो कैसे लिखते हैं? यू कैन सी इट हियर। ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट? ऐसे ही लिखते हैं लिस्ट। और ये जो ओपन स्पेस है, इसमें आई कैन यूज ऑल माय बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक में नंबर आ सकता है, लिस्ट सॉरी टपल आ सकता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, बुलियन आ सकते हैं। नॉट ओनली दिस, लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट स्टोर कर सकता हूँ, टपल स्टोर कर सकता हूँ, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, एवरीथिंग आई कैन स्टोर। लिस्ट वर्सटाइल है, सब कुछ स्टोर कर लेता है। सो फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये देखिए, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग इज एप्लीकेबल। जैसे स्ट्रिंग में एक नंबर आते थे ना नीचे, 1 2 3 4, याद है? वैसे यहाँ पे भी आएंगे। डिफरेंट डेटा टाइप्स आर अलाउड, मतलब मैं स्ट्रिंग में सिर्फ आई कैन स्टोर अ टेक्स्ट, यहाँ पे आई कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कलेक्शन। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, केमिस्ट्री याद है ना? होमोजीनियस मिक्सचर एक ही कलर का होता था, हेट्रोजीनियस अलग अलग कलर विच डोंट गेट मिक्स्ड, सो इट्स अ हेट्रोजीनियस। देन लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, ओके? आगे जाके हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, समथिंग कॉल्ड सेट, उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। देन लिस्ट इज अ म्यूटेबल। एनीवन नोज व्हाट इज अ म्यूटेशन? चेंज। म्यूटेशन, म्यूटेबल। किसी ने पोकेमॉन देखा है क्या? पोकेमॉन कार्टून नहीं देखा बचपन में? ओके, वहां पे पिकाचू और देयर आर सम एनिमल्स, उनका म्यूटेशन होता है, मतलब दे ट्रांसफॉर्म इनटू सम डिफरेंट फॉर्म, उसको ही म्यूटेशन बोलते हैं। और सेम लिस्ट कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब एक दूसरे शेप साइज में हम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, इसको ही म्यूटेबल और म्यूटेबिलिटी ऐसे बोलते हैं। सो लिस्ट इज म्यूटेबल। आगे जाके हम टपल देखेंगे, तो टपल इज इम्यूटेबल, मतलब वो चेंज नहीं होता, ओके? सो ये थ्योरी है, डोंट वरी, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे अभी। सो पहले तो स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट? ये देखिए, और ये स्ट्रिंग है, माय नेम इज इक्वल टू, ये किया है, कैसे पता चला? टाइप चेक कर दीजिए आप, ये देखिए, ओके? टाइप व्हाट यू आर गेटिंग, स्ट्रिंग, str, मतलब ये स्ट्रिंग है। सो आई व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। ये देखिए, लिस्ट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज करेंगे ऑन स्ट्रिंग, उससे भी लिस्ट कन्वर्ट होगा। ये देखिए, हो गया। ये लिस्ट है, कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। देन एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, दिख रहा है क्या? कॉमा है। और एलिमेंट्स क्या है इसमें, एज इन व्हाट आर द एलिमेंट्स? टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, ओके? दिस इज वन ऑफ द वे वी कैन क्रिएट अ लिस्ट। सो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लिस्ट कैसे क्रिएट करना है ये देखेंगे, उसके बाद इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके? उसके बाद मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, और इस केस में लिस्ट मेथड्स, एंड देन फिफ्थ स्टेप थोड़ा एडवांस है, लिस्ट के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? दिस इज द वन मेथड, और आई कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस आल्सो, एम्प्टी लिस्ट, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया। और just a second, or what we can do, simply write called list2 is equal to स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नंबर लिखिए
2367 और 54.36 कॉमा ये बुलियन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या ना राइट, ये देखिए ऐसे टेक्स्ट, देन ये भी है, और एनी अदर बेसिक डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स 20 प्लस 3j राइट, और ऐसा कुछ, ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट अ लिस्ट। देखिए ऐसा भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, प्रिंट लिस्ट राइट, ये देखिए सो ये ऐसे लिस्ट दिखेगा आपको। सो दिस इज वन ऑफ द, एक तो एक ऐसे क्रिएट कीजिए डायरेक्टली यूजिंग लिस्ट एज अ इनबिल्ट मेथड, और यू कैन डिक्लेयर योर ओन लिस्ट। और एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, ऐसे सिर्फ ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये हमें आगे एक आउटपुट जनरेट करने के लिए, आउटपुट स्टोर करने के लिए हम एम्प्टी लिस्ट यूज करेंगे। ओके सो ये क्या प्रूव करता है, इट इज अ हेट्रोजीनियस कलेक्शन, क्योंकि इसमें सब कुछ है ना, नंबर्स है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कलेक्शन। होमोजीनियस मतलब सिर्फ नंबर, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, एक डेटा टाइप। नमपाई में जब आप पढ़ेंगे आगे जाके, अरे नाम का एक डेटा टाइप है, वो क्या करता है, होमोजीनियस कलेक्शन। वो एक तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करेगा, नंबर है तो नंबर करेगा, ऐसे। ओके क्लियर, सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज कलेक्शन, कैसे क्रिएट करना है। बाय द वे देयर इज सम इनबिल्ट मेथड कॉल्ड अपेंड। देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया है कॉल्ड लिस्ट 1, इसमें मुझे 12 ऐड करना है, तो व्हाट आई कैन राइट, लिस्ट 1 डॉट अपेंड एंड एग्जीक्यूट। देखिए अपेंड मेथड की वजह से 12 ऐड हो गया था, यहाँ पे 12 था क्या, नहीं। सो दिस प्रूव्स दैट लिस्ट इज अ म्यूटेबल, मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, एज इन लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट से रिमूव कर सकता हूँ, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टपल, जहां पे हम ये जो ऑप्शन है इट इज नॉट अवेलेबल। आई कैन शो यू प्रोग्रामेटिकली एज वेल, आपको ये मैं करके दिखाऊंगा प्रोग्रामेटिकली, बट फॉर टाइम सेक यू कैन अंडरस्टैंड। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। Next few things such as indexation and slicing, accessing the elements. Okay, इंडेक्स मतलब लिस्ट से हम एलिमेंट कैसे बाहर निकालते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं, ये देखिए बाय यूजिंग दिस। सेम हमने स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग के भी एक अल्फाबेट के ऊपर एक नंबर था, बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट के एक नंबर है। देखिए 10 के ऊपर 0 है, ट्रू के लिए 1 है, मार्क्स ये है, बुलियन ये, मतलब दो कोलन के बीच एक नंबर दिया है। एंड माइनस और निगेटिव इंडेक्सेशन इज आल्सो पॉसिबल, ऊपर निगेटिव इंडेक्सेशन आप देख रहे हो। तो इसका फायदा क्या है, आई कैन एक्सेस माई एलिमेंट्स। पहले तो लेंथ आप चेक करोगे तो वो कितने एलिमेंट है ये बताएगा डायरेक्टली, सॉरी सॉरी, मान लीजिए मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, एज इन ये ट्रू मुझे निकालना है फ्रॉम द लिस्ट, तो व्हाट आई कैन यूज वन नंबर। तो ये लिस्ट क्या है, माई लिस्ट, कॉपी कीजिए माई लिस्ट, और इंडेक्सेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू कैन मेंशन वन नंबर, एग्जीक्यूट, राइट। सो एक एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से। सो मान लीजिए मुझे 20.56
चाहिए वैल्यू. So how I can take, how, what program I can write? my list लिखिए and square bracket के अंदर either you can write 5 और निगेटिव इंडेक्सेशन भी वर्क होता है तो -1 के साथ भी आप ये इंफॉर्मेशन निकाल, राइट. 10, मुझे 10 वैल्यू चाहिए तो आई कैन राइट 0 और -6. ओके. पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके इंडेक्स. सेम थिंग अप्लाइज फॉर लिस्ट, सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्ट्रिंग, सेम थिंग अप्लाइज फॉर टपल. डिक्शनरी सेट फ्रोजन सेट में नहीं होता. क्यों नहीं होता हम देखेंगे. इट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, क्योंकि सेट याद नहीं रखता जो इंफॉर्मेशन हम उसे भेज रहे हैं. मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर्ड कलेक्शन. ऑर्डर्ड मतलब मान लीजिए आपने ये लिखा माई लिस्ट 10 ट्रू मार्क्स. आपने जब प्रिंट किया माई लिस्ट तो क्या आंसर आ रहा है आपको? 10 ट्रू मार्क्स. सो जो इंफॉर्मेशन आपने जिस ऑर्डर में सेट किया है, मतलब जैसे लिखा है एग्जैक्टली कॉपी नीचे आ रहा है, राइट. सीक्वेंस चेंज हो रहा है क्या? मतलब ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? नो. तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन. बट आप जब सेट पढ़ोगे वो क्या करता है? जंबल कर देता है. आप 10 20 30 लिखोगे और प्रिंट करोगे तो 30 10 20 और 20 10 30 कुछ भी आ सकता है. दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड. ऐसे सेट का एक प्रॉपर्टी है. करंटली आपको इतना याद रखना है, list is a heterogeneous collection. Okay, list can handle duplicate allowed है. Then indexation and slicing is possible. It is mutable. It is ordered collection, right? These are the 5 properties. इंडेक्सेशन मतलब एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना. आपको मल्टीपल चाहिए तो स्लाइस करना पड़ेगा. सो स्लाइसिंग का भी सेम लॉजिक है. सपोज यू स्टार्ट विथ 2, ओके, एंड एंड विथ 5, है ना. 2 से एंड किया है. स्टेप में कुछ नहीं देता. ये देखिए 2 से स्टार्ट हुआ, 5 से एंड हुआ, ओके. बट 5 से एंड हो गया 2 3 4, 5 से एंड नहीं हुआ. क्यों? एंड -1 रहता है हमेशा. डोंट फॉरगेट दिस. ये बहुत काम की, बहुत बार यही लॉजिक एप्लीकेबल होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप. स्टार्ट मुझे 1 से करना है, एंड 5 पे करना है, बट स्टेप है मेरा 2 का. एग्जीक्यूट. ये देखिए मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से. ट्रू आया गया है. स्टेप कितना है? 2 का. मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा, राइट. 3 पे. 3 का ट्रू आया है, आया है. यहाँ से कहाँ जाएगा? स्टेप 5 पे. तो 5 एंड है, बट राइट एंड -1 पे रुकना है हमें. मतलब आइडियली यहाँ पे ही रुकना है हमें. यहाँ से जाके डॉट 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 यहाँ तक एंड होना चाहिए. ओके. सो एंड -1, तो इसलिए स्टेप इज नॉट कंप्लीटेड. ये स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ. आइडियली यहाँ आना चाहिए, यही तक ही अलाउड है. एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? और जो यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, दिस ट्रू एंड दिस ट्रू, क्या डिफरेंस है इसमें? String and boolean. Yes, absolutely. So don't get confused. एक स्ट्रिंग है, कैसे पता चला आपको? कोटेशन. और एक बुलियन है, कैसे पता चला?
टी कैपिटल है और ग्रीन कलर का हाईलाइट भी हुआ है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई। What if I write something like this? Oh, okay, इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ रहता है क्या? पहले तो इसको एरर आ जाएगा क्योंकि ये कुछ डिफाइंड डेटा टाइप ही नहीं है। एक तो वेरिएबल हो सकता है आपको स्टोर करना है, बट हमने ये डिफाइन नहीं किया कहीं पे, राइट? सो इट विल गिव एन एरर इफ यू वांट टू नॉट डिफाइंड, है ना? गुड। सो स्टार्ट एंड -1 स्टेप, होप आपको क्लियर है। एंड व्हाट इफ मैं स्टार्ट नहीं देंगे, व्हाट इफ आई डोंट मेंशन स्टार्ट एंड स्टॉप एंड एंड, मैं सिर्फ इतना लिखता हूं तो वर्क होता है क्या? सिर्फ 2 कोलन। यस सर। चेक कीजिए, आपको ये घर में चेक करना है सब कुछ, डोंट रिलाई ऑन ऑल द कॉम्बिनेशन से। देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, सो इट कंप्लीट लिस्ट हमें प्रिंट हो रहा है। मतलब स्टार्ट डिफाइन नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट ले लेता है, एंड नहीं किया तो डिफॉल्ट एंड है, स्टेप नहीं मेंशन किया तो डिफॉल्ट स्टेप इज 1। ओके, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने हैं घर में। मान लीजिए आपने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया बट एंड में लिखा 4, विल दिस वर्क? यस, क्योंकि हमने स्टार्ट मेंशन नहीं किया तो वो डिफॉल्ट स्टार्ट होगा, डिफॉल्ट एज इन 0 से, यहाँ से 10 से। और एंड कहाँ पे होगा? 4 लिखा है, 3 - 1, 4 - 1 3, तो एंड यहाँ पे होगा। सो देखिए 10 ट्रू मार्क्स ट्रू, 10 ट्रू मार्क्स ट्रू। ये आ रहा है ना, 10 ट्रू मार्क्स ट्रू। सिमिलरली स्टार्ट मेंशन किया है, एंड मेंशन नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल वर्क। स्टार्ट 3 से होगा, स्टार्ट 3 से होगा, एंड जितना है उतना होगा। सो ट्रू फॉल्स 20.5, ट्रू फॉल्स 20.5, राइट? सो यू कैन यूज दिस एज एन, ऐसे भी ये वर्क होता है। आपको एंड पता नहीं तो ब्लैंक, स्टार्ट पता नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते। Then this one, कोलन -1। अभी तक तो आपको ये बहुत बार हो चुका होगा। यू कैन ऑब्जर्व हियर, क्या हुआ इसका, देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, एंड इसका ऐसे है, राइट? 20 एंड है, 20 स्टार्ट है। ओके, 20.56 क्यों आ रहा है? ओके, डिड वी चेंज एनीथिंग? ओके, राइट, 20.56 एंड क्लियर। रिवर्स एक्सेस द एलिमेंट हमने अभी चेक किया, ये देखिए माई लिस्ट -1 स्टार्ट एंड -1 स्टेप, इसके ही 2-3 पैरामीटर्स। वन इंटरेस्टिंग थिंग, मान लीजिए आपके पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 5। व्हाट इफ आई मेंशन 100 हियर, माई लिस्ट और 100 मेंशन कर देता हूँ तो क्या आता है? 100 एरर आता है कॉल्ड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये बहुत कॉमन एरर है, बहुत बार पूछा भी जाता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो कई बार ये एरर आ जाता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तब आपको याद आना चाहिए कि वी आर एक्सेसिंग द एलिमेंट आउटसाइड द लिस्ट, मतलब लिस्ट में जितने हैं उससे ज्यादा आप एक्सेस कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, 5 के बाद कुछ भी लिखोगे तो वही आ जाएगा आपको, ये देखिए। ओके, बहुत कॉमन एरर है, सो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली।
सो ये देखिए, वन ऑफ द एग्जांपल फॉर स्लाइसिंग नेम है यहाँ पे, एंड आई एम यूजिंग 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मोनू से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा 10 पे, मतलब गंगा पे। मोनू से स्टार्ट, गंगा पे एंड, बट विथ स्टेप ऑफ 2। तो मोनू इज अ स्टार्ट, गंगा एंड है, बट 2 से स्टेप है, मतलब ये यहाँ पे आएगा 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 6 minus 8 2, राइट। तो ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, बट हमारा ये कट ऑफ है, राइट। सो चेक कीजिए क्या क्या आना चाहिए। मोनू, देन नेक्स्ट इज गणेश, रानी एंड चिंटू, राइट। मोनू, गणेश, रानी, चिंटू। आ रहा है? क्लियर? गुड। सो 1 स्टार्ट एट 10, आप ये करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, असाइनिंग सम, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफरेंट वैल्यू। आप जैसे ये इम्यूटेबल है, सॉरी म्यूटेबल है, मान लीजिए एक कंडीशन दिया है आपको, ये एक नंबर्स इज इक्वल टू एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हो, इसका डेटा टाइप भी लिस्ट है। होप टाइप फंक्शन यूज करने से आई कैन गेट अ इनबिल्ट, और उसका डेटा टाइप पता चलता है ना। होप सबको पता है ना ये, कि टाइप यूज करने से यू गेट ऑल दोस थिंग्स। मान लीजिए अभी मुझे 20 की जगह 80 करना है, तो हाउ आई कैन डू रिप्लेस, बट अभी तक आपने मेथड्स नहीं पढ़ा है, लिस्ट के मेथड्स नहीं पढ़ा, तो विदाउट मेथड्स यू कैन डू वन थिंग। आप ये लिखो ऐसे, पहले तो ये एलिमेंट कौन सा है ये बताइए मुझे, प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करूं? प्रिंट क्या करूं मैं? 20 मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे करना है? 0 1 2 3, तो 20 एक्सेस करना है तो कैसे करना है? नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स 1, ठीक है। प्रिंट आ गया 20, तो अभी इसको ही इज इक्वल टू 100, एग्जीक्यूट करो ऐसा, हो गया एग्जीक्यूट, एंड देन नंबर एक बार प्रिंट करके देखो, कॉपी, देखिए आ गया। सो विदाउट यूजिंग एनी मेथड डायरेक्टली आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो और असाइन कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज। कैसे करना है? डायरेक्टली आपको पहले तो एलिमेंट बाहर निकालना है, एंड देन यू नीड टू असाइन इट सम वैल्यू, इज इक्वल। ओके, चलो, ऑल सेट। डिटेल डेटा टाइप लिस्ट तक हुआ था क्या? और टपल, आई रिमेम्बर समथिंग रिलेटेड टू टपल, उसके डिफरेंसेस वगैरह, कैन एनीवन क्विकली कंफर्म? ओके, चलो, so we'll start with the detailed data types, tuple. Okay, I'm not yet convinced, just a second. डे आपको कौन सा है? डे 13 तक हुआ है, राइट? ओके, चलो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ है आपका, बाय द वे। सो वी कवर्ड हियर characters and loop, in case with based on the example we have covered, right? Append, extend, methods and all. So आपको documentation से we you can refer 1 or 2 methods and follow the documentation. So यहाँ तक हुआ था, if I am not wrong, can anyone quickly confirm? So we did not cover a list comprehension. List comprehension हमारा बचा था. So yeah.
So we'll start with the list comprehension. List comprehension is nothing but a technique or programming methodology बोल सकते हो आप. And why do we use it? Because of और दिस कॉम्प्रिहेंशन जो मेथडोलॉजी है वो हम यूज करते हैं टू ऑप्टिमाइज आवर कोड और टू कॉम्प्रेस द कोड. मान लीजिए जो आपने ये 3-4 लाइन में कोड किया था इन द दिस फॉर लूप और इफ एल्स का जो लूप है, सो दिस यू कैन ऑप्टिमाइज इन 1 लाइन. मतलब एक लाइन में मैं इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. सो फॉर बेटर ऑप्टिमाइजेशन और बेटर लॉजिक लिखने के लिए और ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन. सो फर्स्ट टाइप इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. आगे जब आप डिक्शनरीज पढ़ोगे you will understand there is something called dictionary comprehension as well. So ये one of the important topic है from uh, from मतलब आपको पाइथन एडवांस और एज अ पाइथन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, मतलब आपने पाइथन whenever you face an interview और आपने इंटरव्यू में कॉम्प्रिहेंशन में कोड लिखा, that means you know a fair understanding of Python. Means you are almost more than न्यूकमर. और जो एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं वो जनरली कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में प्रोग्रामिंग करते हैं. So if you write a comprehension in your interview, it will indicate that you have a very good exposure to Python, as good as a experience. Okay, so always आपको आगे यहाँ से आगे आप जब भी कोडिंग करोगे और if you write a program, try to write it using a comprehension. Okay, so comprehension is not only important, मतलब ऐसा स्पेस और कोडिंग से होता है. इसका सेकेंड एडवांटेज है दिस कैन ऑप्टिमाइज और इट कैन ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज. मतलब जो प्रोग्राम रन होने के लिए सीपीयू रैम वगैरह लगता है, ये कॉम्प्रिहेंशन ऑप्टिमाइज करता है इसको. ओके, so let's see some example. Basic examples है, this is a fruit and we have created a list. Okay, you can check fruits print करके यहाँ पे whether it is, देखिए sorry, okay, you can execute. ये execute किया and then you can observe here this is a list, right? क्योंकि ये square bracket है and then elements are separated by comma. Okay, अभी clear दिख रहा है ना? Okay. So how you can access an element? If I want to access the first element, what I will do is indexation. So this is the name of the list and this is the 0th element. Name of the list first element, name of the list second element, a name of the list third element. And what are this is dot upper. These are nothing but methods, inbuilt functions on data types, as in these are as good as inbuilt data types जो हमने inbuilt functions अब देखा था. So this work on the same line but you need to provide some kind of a data type, as in list, नहीं तो string, tuple, dictionary. इसके specific डेटा टाइप्स के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. these are called methods. मतलब the inbuilt functions which are applicable only on data types, those are called inbuilt or methods.
क्लियर। सो हमने यहाँ पे we have created some sample exam like a sample code जहाँ पे every element in that list is converted into a capital letters. मतलब these are the uh, sentence case बोलते हैं इसको, C capital and remaining are small, and we have created our we have converted them all of the elements into upper letter. So ये this is one way. Then there is one more method like this. देखिए, by the way, end for time being you can ignore. I can achieve the same output like this also. For fruit, which is a temporary variable in fruits. Fruits क्या है? This is the list which we declared, right? And what we are saying, print fruit dot upper means temporary variable dot upper method. And if you execute this line, you will see like this. Okay. So there's one more thing in the print. Just a print, you already know it is an inbuilt function. So जैसे user defined function में हम argument create करते हैं. So we took an example called number one, number two. Okay. And DEF, sum of two numbers, sum of three numbers. ये हमने एक प्रोग्राम एज अ प्रोग्राम एग्जांपल लिया था एंड वी यूज्ड नंबर वन, num टू, num थ्री, num फोर एज अ वेरिएबल और एज अ आर्ग्यूमेंट. सो सेम print there is a argument called end which defines how you can end the string or you can manipulate the behavior. ये देखिए, if I give space, so instead of going to a new line, यहाँ पे space आ गया है and result continuation में आ रहा है. देखिए, okay, if I make space t, control t as in tab, देखिए, so this will give a tab between two answer as in two elements. Okay, so this is called a escape sequence. Control slash t, escape sequence, slash n is a new line which is by default, right? Space, if you give space it will give a space when you execute the code. मतलब आपके आउटपुट, दो आउटपुट के बीच में स्पेस आ जाएगा, नहीं तो न्यू लाइन आ जाएगा if you provide slash n. Clear? So these are the two methods. Now third method is called a comprehension. So same logic, ये जो हमने logic लिखा है यहाँ पे within this line. So what I can do, I can write something like this. देखिए, fruit dot lower की जगह dot upper कर देता हूँ because we have taken program there and execute. देखिए, so fruit dot upper ये line which is a logic, हमने पहले logic लिखा है and then we have given a loop which is for fruit in fruit. Okay, so same program, instead of writing for and then ये loop फिर उसके बाद space देके ये सब कुछ लिखने के बजाय directly I can execute this code. So it starts with the logic and then loop. Okay, but you need to enclose this into a list. ये देखिए, इसके बीच लिखना है. So this is how you get it. So you can do lot more many things such as, मान लीजिए आपने एक temp variable लिया, a temporary variable. Okay, temporary variable for fruit, then temp dot lower और temp dot आपको जो function लिखना है और जो method call करना है you can call. आपके सारे आंसर्स लोअर लेटर में आ गए. So you can use any
मेथड एप्लीकेबल ऑन द स्ट्रिंग, क्योंकि एप्पल क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो भी मेथड आपने सीखा है, सच एज कैपिटलाइज, अपर, लोअर, स्वैप केस, राइट, और few more functions, example string, any कुछ है क्या आपने जो ऐसा अलग फंक्शन देखा है? लोअर, अपर, स्वैप केस, कैपिटलाइज, सॉर्ट वगैरह है, बट दैट इज नॉट यूजफुल हियर. सॉर्टेड है, राइट? ठीक है. सो इन आवर करंट डिस्कशन और करंट कॉन्टेक्स्ट we can only use upper and lower. Reverse. Yes, reverse. Yeah, reverse function also you can use. Okay. Then next, in one more case like this also you can do. So what we are doing it here is, हमने एक range लिया है, as in we are generating that numbers. Range क्या करता है? Number generation के लिए use होता है. And those numbers I want in a list format. Okay? फिर उसके बाद मुझे चेक करना है कि whether that number is odd or even. हमने ये प्रोग्राम किया है. In the past we have used a user defined function, right? Print even numbers, print odd numbers, और check even, check odd, इसका लॉजिक लिखा है. So that logic you can write it in one line. वो कैसे है? Let's see. देखिए, so first of all I will create this numbers नाम का एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसपे मुझे ये नंबर जनरेट करना है, right? These are the number generation. Sorry. So ये क्या करता है? नंबर जनरेट करता है, राइट? Just a second. Yeah, these are the numbers. ये देखिए, इसमें से मुझे सिर्फ even number find out करना है. So what I can write? I will write a logic directly called my object, एक for numbers in numbers loop हो गया, so that I can read one by one. ये iterator create कर सकता हूँ ना इसके ऊपर, if I start writing a for loop. ओके. फिर उसके बाद लॉजिक, इफ, सॉरी, कंडीशन है, इफ नंबर एम्परसेंड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर. एम्परसेंड क्या देता है आपको? रिमाइंडर, राइट? ये याद है ना सबको? दिस इज, सॉरी, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये क्या हो गया? 1 minus 2 and 1. what is this box? दिस इज नथिंग बट अ रिमाइंडर. ये कैसे निकलता है? एम्परसेंट से निकलता है. एम्परसेंट ये सिंबल यूज होता है इसके लिए. और ये आपको फाइंड आउट करना है तो यू यूज डायरेक्टली स्लैश, राइट? So this is what we have used here, ampersand, which gives a remainder. And if remainder of any number is equal to 0, then this number is called a even number. So I can create something like this, even. Okay, you can create a string. You, if don't want, you can skip. देखिए, for number in numbers, और ये if number is even, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? वो नंबर. और नहीं है इवन तो it will skip directly. Okay, you can execute and check. ये देखिए, I got only even numbers, and if I say not equal to, I will get odd numbers, right? So एक लाइन में मैंने लॉजिक लिखा है. So what you need to understand, first of all, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको लिस्ट लिखना पड़ेगा, as in 2 स्क्वायर ब्रैकेट. Then this is your output. फर्स्ट शुरू होता है आउटपुट से. ओके, आउटपुट, आउटपुट,
देन आता है आपका लूप, देन इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, ये ऐसे 3 फॉर्मेट में हमने कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू राइट आउटपुट। और आउटपुट के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप डायरेक्टली आउटपुट पे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर किया था फ्रूट डॉट अपर फ्रूट डॉट लोअर। मेरे पास लूप है एंड आई गॉट आउटपुट, एंड आउटपुट पे आई कैन कैलकुलेट। इफ यू डोंट हैव एनी कंडीशनल स्टेटमेंट तो आउटपुट एंड लूप आप लिख सकते हो, राइट। मतलब आउटपुट की जगह आई कैन राइट अ लॉजिक एज वेल। अंडरस्टूड एवरीवन। थोड़ा समझने में ये ट्रिकी है, एज इन वी आर नॉट कंफर्टेबल रीडिंग, और हमें ये देखने से समझ भी नहीं आएगा। बट इफ यू फॉलो जो हम पहले प्रोग्राम लिखते थे, एज इन जो यूजर डिफाइंड प्रोग्राम हमने लिखा है कॉल्ड DEF, चेक, सम, ऑड, इवन, कंपैरेटिवली दैट प्रोग्राम, दिस इज वेरी इजी टू राइट। एक बार आपको समझ में आया लॉजिक तो यू कैन इजीली राइट, एक लाइन में आपका पूरा प्रोग्राम हो सकता है। अंडरस्टूड। ओके, आई हैव क्रिएटेड इवन एंड ऑड्स के 2 लिस्ट लिखा है मैंने, एंड आई एम क्रिएटिंग अ comprehension again. By the way, hope I don't have to repeat this start, end -1 and step, right? ये 12 से स्टार्ट होगा, end 3, sorry it's 1 3 ऐसा कुछ है, एंड सॉरी 12 पे स्टार्ट होगा, एंड 87 पे होगा, एंड स्टेप इज 3, एंड बिटवीन these numbers I need to find even कौन सा है और odd कौन सा नंबर है। so what I have done is, ये हो गया मेरा इनपुट स्टेप, ये हो गया मेरा लॉजिक, राइट, एंड दिस इज माय आउटपुट। इफ आई एग्जीक्यूट you will directly get an answer, all even numbers are, मतलब इतने सारे even है, बाकी सारे odd numbers। okay, understood। so let's optimize further। इसको और ऑप्टिमाइज करके हमें गोल क्या है, एक लाइन में लिखना है ना। कॉम्प्रिहेंशन का इंपॉर्टेंट क्या है, 1 लाइन, इट शुड बी इन द 1 लाइन, और 1 लाइन में हम लिख सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। ये देखिए क्या किया है मैंने, पहले तो ये दोनों को एक ही सेंटेंस में लिखा है। कैसे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज किया है, ऑल नंबर्स आर, एंड आगे जाके इवन नंबर्स आर। ये देखिए ऑल ऑड नंबर्स आर, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ओके, देन इसके बाद ये करली ब्रैकेट, सो दैट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सके हम। यस, नो, लेट मी थोड़ा इसको कम कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, यही लिखा है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग द इवन आर, ये ऐसे लिखते हैं ना हम वेरिएबल इवन, यही था ना इवन्स, एंड ऑड नंबर्स आर ऑड्स, ये था ना। एंड इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए आ गया आंसर, द इवन नंबर्स आर एंड ऑड नंबर्स आर। इसको और ऑप्टिमाइज करते, ये इवन जो यहाँ पे लिखा है हमने इवन्स, इसको निकाल के मैं डायरेक्टली ये कॉम्प्रिहेंशन कर देता हूँ। व्हाई शुड आई क्रिएट एनी वेरिएबल, ये भी जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे इवन्स की जगह, लिखा, ऑड की जगह पे भी आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन लिख दो। ये देखो, राइट, अगेन एग्जीक्यूट एंड चेक। ये देखिए आ रहा है आंसर, द इवन नंबर्स आर एंड द ऑड नंबर्स आर। अगेन इफ यू आर ऑब्जर्विंग कि नंबर्स भी, ये भी वेरिएबल है इसमें, इसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, ये जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है आपने,
इसको भी कॉपी करके डायरेक्टली नंबर्स लिख दो। ओके, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे भी कुछ नंबर्स था, यहाँ पे पेस्ट। सो आई हैव रिमूव्ड ऑल द वेरिएबल्स, मतलब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उस सबको निकाल के एक लाइन में लॉजिक, इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट ये अचीव किया है। अंडरस्टूड? एक्सीलेंट। ओके, सो सेम यहाँ पे दिस इज व्हाट आई हैव डन। देखिए आर दिस एंड दिस। सो कुछ भी लॉजिक हो आपके पास, यू कैन बाइफरकेट दैट लॉजिक और उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एंड यू कैन राइट इट इन वन लाइन। एक लाइन में आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हो। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये पावर है। ओके, so let's check one more example. Let's take a combination of two। ये देखिए लूप के फॉर्म में पहले सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, देन वी कैन ऑप्टिमाइज दैट। सिंपल प्रोग्राम मुझे क्या करना है, आई हैव क्रिएटेड अ लाइफ एंड स्टडी, दो वर्ड्स है, उन वर्ड्स को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है। ओके, मुझे क्या चाहिए, देखिए एल, यहाँ पे एक इटरेटर क्रिएट होगा एल का, एंड देन एस टी यू डी वाई, ये 5 कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एफ एंड उसके बाद ई। ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है। ओके, लूप इनसाइड लूप मतलब फॉर लूप के अंदर और एक लूप है, नेस्टेड लूप। तो व्हाट इट डज इज, ये देखिए chr1 नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे इन string 1। str1 में कौन है, this। ओके, बाय द वे डू यू, विदाउट लिस्ट कन्वर्ट के बिना भी हम कर सकते थे, होप यू नो, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है ना। ये देखिए दिस आल्सो वर्क्स with the list also, it works both way। if you want to remove you can remove and execute, आंसर सेम आ जाएगा। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, chr1 कहाँ से आएगा, इटरेटर यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा l, राइट। फिर ये नीचे लाइन चलाता है, देन इट कम्स टू हियर फॉर chr2। chr2 में और एक इटरेटर क्रिएट होगा यहाँ पे, क्या है यस, chr में यहाँ पे s, तो l एंड s, तो प्रिंट कर दो आप, l प्लस s क्या होगा, ls, यहाँ पे आ गया देखिए आंसर। फिर इसके बाद ये लूप कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फिर chr2 में कौन आएगा, t आएगा, देन प्रिंट, यहाँ s की जगह क्या आएगा, t आएगा, राइट। t के नीचे क्या आएगा, l एंड t, क्योंकि ये लूप ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ से ये नीचे आ रहा है ऐसे, राइट। क्लियर, ये यहाँ पे s t u d y तक यहाँ पे ही ऐसे 5 बार लूप रोटेट होगा, क्योंकि यहाँ से इटरेटर ऐसे 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 आगे जाएगा। वंस y आ जाएगा एज इन एल वाई, ये देखिए कॉम्बिनेशन y हो जाएगा, उसके बाद वापस ये लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप, तो दिस विल गो टू दिस फॉर लूप। तो फिर ऊपर वाला जो इटरेटर था l, तो अभी वो i पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो chr1 में कौन आया, i, फिर उसके बाद सेम थिंग विल अगेन हैपन, ये नीचे आ जाएगा, i के 5 कॉम्बिनेशंस, s i s i t i u i d i y, स्टडी दिख रहा है। देन f के 5 कॉम्बिनेशन एंड e के 5, ये देखिए e के 5, लूप इनसाइड लूप, नेस्टेड लूप्स कहते हैं इसको। ओके, अंडरस्टूड हाउ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वर्क्स। इसके अलग अलग एग्जांपल्स है,
जो अपने रेगुलर प्रोग्राम किया है अभी तक, ऑड इवन हो गया, स्वैप केस, कैपिटलाइज, लोअर, कैमल केस, देन nested loop, nested functions, so that you can combine in the comprehension. मतलब comprehension में आप आपका पूरा जो अभी तक सीखा है that you can combine. So just to give an hint, ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, if check कर रहे हैं, if this condition is satisfied तो आंसर आ जाएगा x, if this condition is not satisfied तो else में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, odd number. Okay, if else, and this is a loop. So check, यहाँ पे लिस्ट है which is starting at 12 ending at 87 3. तो चेक कीजिए x 12 divided by 2 is equal to 0 आता है क्या, what is this answer, ट्रू आ जाता है, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में, राइट, तो यहाँ पे आई एम गेटिंग आंसर. टेक 3 के गैप से ना, नेक्स्ट इज 15, 15 एम्परसेंट 2, इसका आंसर क्या आता है, 15 एम्परसेंट 2 मतलब 15 जब 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 1, राइट, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कहाँ जाता है वो, एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में आउटपुट क्या है, ऑड नंबर, तो दिस हैज गिवन अस अ ऑड नंबर, राइट. Yes. नेक्स्ट 12 15 18. Now insert 18 here, 18 ampersand 2 क्या आता है, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 0, तो डबल इक्वल टू 0 करने से ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. सो व्हाट आई विल गेट आंसर एज x, x में क्या है 18. सो सारे ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स वी हैव फिल्टर्ड. थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, दिस इज नॉट इजी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इमीडिएटली कॉम्प्रिहेंशन लिखना स्टार्ट करोगे, डोंट एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको कॉम्प्रिहेंशन आ जाए. यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी आप प्रोग्राम लिखने के लिए प्रैक्टिस करते हो, सपोज यू राइट समथिंग एनी लॉजिक, ओके, 2-3 लाइन का कुछ प्रोग्राम आपने लिखा है, उस प्रोग्राम को आप कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट करो पहले. You start converting your existing code, जो existing program है उसको आप comprehension में convert करना सीखो, and then you can start writing comprehensive, मतलब directly code comprehension में लिख सकते हैं, once you get to know कि क्या हो रहा है, कैसे output आ रहा है. Okay, understood? Online, those who are attending, समझ में आ रहा है क्या, हाउ द कॉम्प्रिहेंशन वर्क्स. आई नो आप लोगों ने, इफ यू हैव नॉट डन द होमवर्क और बेसिक थोड़ा आपने मिस किया होगा, तो यू मे फील बिट डिफिकल्ट, यू मे फील इट बिट डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें जो कॉम्प्रिहेंशन में हम कर रहे हैं, be it a loop, be it a conditional statement, methods जो हम यूज कर रहे हैं, all those things we have studied. Yes or no? हमने देखा है ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं, इफ एल्स क्या रहता है, वेरिएबल्स क्या है, मेथड्स क्या है, फंक्शंस क्या है, और प्रोग्राम लिखने का जो हमने तरीका देखा था, इनपुट लॉजिक आउटपुट, देखा है ना कैसे आप लिख सकते हो एनी प्रोग्राम. सो उसको ही थोड़ा ऑप्टिमाइज करके हमने यहाँ पे लिखा है. सर एक यस बोलिए. अभी आपने एक इवन ऑड का पहले फर्स्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का एग्जांपल दिया था हमें, जिसमें हाँ आपने
पूरा ऑप्टिमाइज किया था, लॉजिक को भी। तो अगर सर इसे फंक्शनल से कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे? लाइक हमने सारा एक सिंगल लाइन में जब हाँ किया था हाँ, तो एक बार इसको आपको बताएंगे? क्या करना है? लाइक जो फर्स्ट आपने एग्जांपल बताया था, इवन हाँ, ऑड, इन द विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट, ओके, सो उसको इसको आपको क्या कॉल करना है? दिस, या ये वाला ना? यस सर। हाँ, इसको आप कॉल नहीं कर, इसको एक्चुअली डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो ना। मतलब आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव था, इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट, ये यहाँ पे अचीव हुआ है, एज एन डायरेक्टली आपको आउटपुट मिल रहा है। इसको आप आगे किसी फंक्शन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आप एक ये प्रिंट आप एज अ आउटपुट जनरेट कर सकते हो, बट आपको क्या करना है? एज एन फंक्शन में इंसर्ट करके आपको इनपुट चेंज करना है, और व्हाट इज योर पर्पस? लाइक सर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए भी हम इसे यूज करेंगे, लिस्ट कंप्रेसर। ओके, बट उसके लिए आपको ये जो हमने ऑप्टिमाइज किया है, ये देखिए, इनपुट, यही इनपुट आएगा आपका। तो ये इनपुट में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज एन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड टू द मैक्सिमम लेंथ। आप इसी लाइन को एज अ फंक्शन ऐसा लिख सकते हो, इफ यू फील, बट आई डोंट प्रिंट ऑड नंबर्स, ऐसे एक फंक्शन। और आप इसको टैब प्रेस करो, एग्जीक्यूट। ओके, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग, कहाँ पे? यहाँ पे कुछ मिसिंग दिख रहे हैं, मेंबर्स आर के बीच में कहीं तो है। ओके, नॉट श्योर, बट ठीक है। वट एवर यू आर डूइंग हियर, तो आप इसको ही एज अ फंक्शन ऐसा ये कॉल कर सकते हो, ये फंक्शन कॉल कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हो सकता है, यू कैन डिफाइन इट एज अ फंक्शन, और आप ये कॉल कर सकते हो ये फंक्शन। इससे ज्यादा आप इफ यू वांट टू राइट सम कॉम्प्लेक्स लॉजिक, तो आपको इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करके यहाँ पे एज अ इंसर्ट लेना पड़ेगा, इनपुट, राइट? मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनपुट, इनपुट वन, इनपुट टू नाम के ऐसे दो वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट ऐसा लिया, एंड आई कैन मेक इट अ कस्टमाइज, एज इन देखिए, इनपुट वन और इनपुट टू, और स्टार्ट और एंड, कस्टम स्टार्ट एंड एंड आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज मैक्स पॉसिबल। आपको यही जानना था, और दिस इज व्हाट इट इज। होप आई गॉट इट करेक्ट। यस सर। हाँ, सो ये यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, मतलब ये इनपुट लेवल ऑप्टिमाइजेशन है। सर रियल टाइम पे भी दिस इज हाउ वी विल वर्क? कहाँ लाइक पे? अगर इंडस्ट्री में भी हम ऐसे ही यूज करते हैं सर? मोस्टली जो एक्सपीरियंस रहते हैं ना सीनियर डेवलपर्स वगैरह, दे ट्राई टू राइट इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव में लिखते हैं वो जनरली, नोबडी राइट्स लॉन्ग कोड। मतलब ऐसा 10-12 लाइन का कोड कोई नहीं लिखता, 2-3 लाइन में ही शॉर्ट में लिखते हैं। इधर लैम्बडा फंक्शन यूज करो, नहीं तो this you can use a comprehension. So there is something called higher order function. इस इससे भी एक लेवल ऊपर जाता है वो। What it does is it can optimize further. आपको खुद के functions define नहीं करना है, as in एक function आप मतलब जहाँ पे हमने एक, just to give you an example, input one, ये क्या है? एक variable है, right? अभी तक जो हमने देखा है वो सिर्फ वेरिएबल हम फंक्शन को पास करते हैं, एज इन इनपुट वन, इनपुट टू। व्हाट इफ मुझे फंक्शन भेजना है,
फंक्शन के अंदर फंक्शन भेजने, उसका कहाँ यूज है कैसे है हम देखेंगे, बट यू कैन ऑप्टिमाइज दैट एज वेल। मतलब आपको रियल टाइम में बताना है कि एडिशन चाहिए, आप तो दो नंबर भेजोगे एंड देन यू विल स्पेसिफाई द ऑपरेशन एज वेल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड टू नंबर, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आउटपुट में आ जाएगा। एडिशन टू नंबर, तो एडिशन ऑफ टू नंबर आ जाएगा। थोड़ा हायर लेवल का है वो, दैट्स कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शंस, बट दैट इज फॉर सम अदर डे। क्लियर एवरीवन? सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस जो हमने अभी तक प्रोग्राम्स लिखे हैं फ्रॉम डे वन टू आज का दिन जो है, सो वी माइट हैव रिटन सम क्वाइट छोटे छोटे प्रोग्राम लिखा है हमने विद इन द क्लास, और जो आपने होमवर्क में लिखा है वो सारे प्रोग्राम्स आपको कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, क्लियर एवरीवन? होमवर्क क्लियर है सबका? असाइनमेंट्स वगैरह ऑलरेडी शेयर किया है, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं along with the homework. Okay, good then. Maybe it's, if we start tuple then it we may not be able to cover it, so we'll start fresh from tomorrow. Okay, जो tuple है, तो बेसिक ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अपेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, आपके जो लिस्ट मेथड्स है, लिस्ट के मेथड्स, उससे ये रिलेटेड है, few examples. Okay, good, able to understand? क्विक फीडबैक दीजिए, जो लोग ऑनलाइन है समझ में आ रहा है क्या? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड then you can show thumbs up. Okay, I can see Tushar, Kunal, Divya, Chirag. Okay, good. So good to know. प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा एडवांस है, सो यू शुड बी कंफर्टेबल राइटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड। कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में जो कोड आता है वो आप कंफर्टेबली लिखना आना चाहिए इफ यू आर गोइंग एज एक्सपीरियंस। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, विल कनेक्ट टुमारो। Let me stop the presentation. Those who are joining for demo lecture, I see few people are joining for demo lecture at 6:30.